बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुज़ाकरात हैं उनमें एक शोशा छोड़ा गया कि इमरान खान को अडियाला से निकाल के बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि देखिए इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए तो शायद मसले का हल निकल आए। लेकिन उस वक्त भी सवालात यही पैदा हुए कि क्या इससे तो इमरान खान को रिस्क में डालने वाली बात है। खुदा न खास्ता उनको खैबर पख्तूनख्वा ले जाएं और कुछ भी गड़बड़ हो तो आप कहेंगे तो तहरीक इंसाफ वाले खुद नालायक हैं और ये इमरान खान की हिफाजत नहीं कर सके। लेकिन आज इनके लिए बुरी खबर ये है कि इमरान खान ने दोनों ऑफर्स को, तजवीज़ को, ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। और इमरान खान ने कहा है, ये जो लोग कहते हैं कि मैं शायद अपनी रिहाई के लिए सब कुछ कर रहा हूं, तो इमरान खान ने कहा मुझे जेल में रखें और बाकी जो कैद तमाम लोग हैं उनको आप रिहा कर दें, ताकि ये तस्वुर भी खत्म हो जाए कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और फिर इमरान खान ने ये कहा कि ना तो मैं हाउस अरेस्ट हूंगा और ना ही मैं खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में जाऊंगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान अपने उस इरादे के ऊपर पक्के हैं, वो डिटरमिन्ड हैं, वो किसी तौर पे भी वहां पे हिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरे नंबर के ऊपर कल खबर आई थी कि पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी और उसके ऊपर पाकिस्तान के जो नाज़िमुल उमूर है वहां पे अफगानिस्तान का जो दफ्तर खारजा है उन्होंने तलब किया, एहतजाज किया, जो मामूल की कार्रवाई होती है। और मैंने कल भी कहा था कि हम पाकिस्तान के सब साथ हैं, लेकिन ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन, जब आपकी सॉफ्ट पावर्स के तमाम चैनल्स नाकाम हो जाते हैं तब आप हार्ड पावर की तरफ जाते हैं। और आज इमरान खान ने भी यही बात की। वो कहने लगे कि अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में बड़ी देर के बाद अमन आया था, अगर बॉर्डर पर इंतशार होगा तो पाकिस्तान का अमन खराब होगा, और जो अफगानिस्तान में हुआ उसका अफसोस है। यानी इमरान खान ने अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक के ऊपर अफसोस का इजहार किया है। और फिर यहाँ पे वो बातें हो रही थी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का क्या होगा, तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत का बहुत बड़ा जो सहारा है वो तरसीलाते ज़र हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो यहाँ पे मौजूद फैमिलीज हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। और इमरान खान के मुताबिक ओवरसीज के जाती पैसे हैं, यानी ये आप उनको बाउंड तो नहीं ना कर सकते कि आप जाती पैसा भेजें, जैसे मेरा पैसा है मैं जहां पे इस्तेमाल करूं, आपके पास जो अल्लाह का दिया हुआ है आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि ये तो उनकी जाती चॉइस है, वो पैसा भेजना चाहे तो ठीक है, ना भेजना चाहे तो ये उनकी मर्जी है, आप उनको रोक नहीं सकते। ये तो हो गई इमरान खान की बात। दूसरे नंबर के ऊपर आज तोशा खाना 2 जो है उसकी समाअत अडियाला जेल में हुई और बगैर किसी कार्रवाई के जो समाअत है वो 30 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। अब चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हो चुका है और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक सुनाना है, तो लगता यह है कि बाकी चीजों के अंदर उसको की जरूरत नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने और मजीद भी गुफ्तगू की और वो उन्होंने ये जो अडियाला के हवाले से गुफ्तगू और चीज़ों और ये जो कुछ हुआ है उनका, देखिए जो खुफिया इदारे होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनका काम सरहदों की हिफाजत करना है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? और इमरान खान के मुताबिक इन इदारों को सरहदों पर मौजूद होना चाहिए, ना कि आप जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर हों। फिर इमरान खान ने यह कहा था कि आप जो सियासी कमेटी है उनके साथ मुलाकात का मौका दिया जाए जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किया है। बुशरा बीबी भी आज अडियाला जेल में गई और तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें उमर अयूब साहब हैं, जिसमें साहबजादा हामिद रजा थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, वो अडियाला जेल पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो फैसल चौधरी साहब वकील हैं उन्होंने ये बताया है कि अली अमीन गंडापुर के अलावा ताहाल किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और तमाम रहनुमाओं को अभी जेल में दाखिले से रोका गया है। और कमेटी की मुलाकात जब तय है तो उनको रोकना तज़हीक है और हुकूमत में शामिल कुछ लोग मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं। यानी आप इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान कहते हैं भाई मेरी मुज़ाकराती टीम से मेरी बात करवाओ, मुलाकात कराओ। तो जब आप उनको भी मुलाकात नहीं करवाने दे रहे तो फिर आपकी किस बात के ऊपर कौन यकीन करेगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी जानिब हुक्मरानों की सूरत हाल ये है, तड़ियां लगा रहे हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना हवाई फायरिंग, वो वाली सूरत हाल है। और दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक कह रहे थे कि नजर आ रहा है जी आने वाले अमरीकी हुक्मरान खित्ते में अपने मफादात के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे, उनका मुतालिबा बज़ाहिर कुछ और होगा, हदफ कुछ और होगा, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी इख्तलाफात और तजादात को मौजू बनाया जाएगा, टारगेट चाइनीज ब्लॉक छोड़कर अमरीकी इताअत गुजारी होगी, कौम को मुत्तहिद करने के लिए अनाव से ऊपर उठाया जाए, वुसअत क़ल्बी और बालिग नजरी का मुजाहरा किया जाए।
ख्वाजा साद रफीक बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी वो किसने गिराई गई थी? आपको नहीं पता इमरान खान को क्या सजा दी गई थी कि इमरान खान ने वो दौरा क्यों रूस वाला किया था, और अब आप बता रहे हैं कि आपको इसलिए किया जाएगा? नहीं सर, आप तो आपके वज़रा कौन, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, वो भी आपकी बरादरी से है, ख्वाजा फैमिली से, वो क्या कहते थे कि हमारे वेंटिलेटर्स अमेरिका ने लगाए हुए हैं और अमेरिका ने अगर ये वेंटिलेटर्स हटा लिए तो फिर ये हम धड़ाम से नीचे आन गिरेंगे। ये वुसअत क़ल्बी का मुजाहरा कर रहे हैं कि इमरान खान और उनके अहले खाना को मुलाकात की इजाजत नहीं है, उनके दोस्त, उनके कुलीग गए हैं। आप नहीं जानते जब नवाज शरीफ जेल के अंदर थे क्या वो पार्टी मीटिंग्स को चेयर नहीं करते थे? मैं आपको आज की खबर सुना देता हूँ। 24 नवंबर का जो एहतजाज था उसके ऊपर इमरान खान की जो अहलियां हैं उन्होंने इस्लाम जो 4 दर्ज मुकदमात हैं उसमें 13 जनवरी तक उनकी अबूरी जमानतें हुई हैं और बाकी जो दरखास्त जमानत पर दलाइल के लिए अदालत ने नोटिस जारी कर दी हैं। ये इमरान खान की एरिया की सूरत हाल है। आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर, 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला, उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि वो कोई तहरीक इंसाफ कैसे ही रहनुमा है तो उनके ऊपर बात हो गई। अब बताया गया जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार जारी कर दिया है और अदालत ने हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी तक पेश करने का हुक्म दिया। मुझे आप ये बताइए कि जब ये सूरत हाल हो कि आप अपने सियासी मुखालिफिन को इस नहज पे ले जाएं कि आप उनको बस दीवारों में चुनना बाकी रह गया हो, तो आप ये समझते हैं कि इसके बीच में से कोई रास्ता निकलेगा और आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ करेगी? हमेशा गवर्नमेंट को कदम बढ़ाना पड़ता है। गवर्नमेंट आगे बढ़ के कुछ ऐसा करती है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाता है कि देखिए ये टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो हर वक्त इश्तियाल अंगेजी चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि उनको ये पता है जितनी वो इश्तियाल अंगेजी करेंगे उस इश्तियाल अंगेजी में ही उनका फायदा है और उनका सियासी रिस्क लगा हुआ है, तो और क्या करेंगे। इवन अब तो उनके तोते बोलना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ब्रिगेडियर असलम घुम्मन है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे जब ये 26 में तरमीम हुई और फिर उनको पार्टी का नोटिस भी जारी हुआ जिसका उन्होंने इल्जाम लगाया बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स के ऊपर। और उन्होंने ये बताया, हालांकि घुम्मन साहब माजी में बड़ी अहम जिम्मेदारी के ऊपर रहे हैं पंजाब के अंदर, उन्होंने बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनके ऊपर बहुत दबाव था। लेकिन अब उन्होंने एक और बात की है, उनके मुताबिक इमरान खान से पसे पर्दा राब्ते जारी हैं और 26 नवंबर को 90% बात बन गई थी, फिर किसी वजह से बात खराब हो गई, बात दोबारा चल पड़ी। मैं लोगों से लोग बार बार पूछते हैं आजकल जी मुज़ाकरात का क्या बनेगा। ये जो ज़ाहिरी कमेटी है हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की, आप जो मर्जी दावे करें, आप जो मर्जी बातें करें, इसमें से कुछ नहीं निकलना और जो निकलना है वो खबरों में नहीं है। मैं बार बार ये पहले भी आपको इशारों में बातें करता रहा हूं, जहां बात होनी है, चूंकि अब सिर्फ इमरान खान के तक होती तो आप तो यहाँ टीवी के ऊपर रोजाना शो से छुड़वाए जाते हैं। अब चूंकि आपके ऊपर दबाव है और जब दबाव आया, जो जाहिर आपने हुकूमत बिठाई हुई है वो ये इतना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, यही ट्रंप थे, ये सदर थे, नया साल शुरू होता है गालिबन यही दिन थे, 1 जनवरी था, या उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ट्वीट्स कर दिए और पाकिस्तान का वजीर आजम जिसका नाम इमरान खान था वो सुबह उठा